मार्केट में एक अनकहा सच है, जहां हजारों रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस जमा होते हैं, वहीं बड़े खिलाड़ी अपनी एंट्री लेते हैं। आज मैं आपको वो 3 जगह दिखाऊंगा जहां ये खेल होता है। और एक बार आपने ये समझ लिया, चार्ट आपके सामने बिल्कुल अलग भाषा बोलना शुरू कर देगा। मैं ताकाशी कोतेगावा हूं और मैं तुम्हें आज कोई इंडिकेटर नहीं सिखाऊंगा। मैं तुम्हें वो सोच दूंगा जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी, वो सोच जो बड़े खिलाड़ी इस्तेमाल करते हैं और जिसे समझे बिना मार्केट में टिकना लगभग नामुमकिन है। सुबह के 9:30 बजे थे। मैं अपनी स्क्रीन के सामने बैठा था, एक ट्रेड में 80,000 रुपए की पोजीशन। मैंने सपोर्ट पर बाय किया था, ठीक वैसे जैसे हर किताब सिखाती है। कुछ मिनट बाद मार्केट टूट गया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, 4,000 रुपए का नुकसान। और फिर ठीक अगले 15 मिनट में मार्केट उसी दिशा में वापस भागने लगा जिसकी मैंने उम्मीद की थी। मैं वहीं बैठा रहा, स्क्रीन को घूरता हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा था, मेरी हर एंट्री को, और सही वक्त पर मेरे खिलाफ बटन दबा रहा था। उस दिन मैंने यह घटना अपनी डायरी में लिखी। अगले 3 महीनों में यह 16वीं बार था जब यही पैटर्न दोहराया गया। 16 बार। मैंने गिनती रखनी शुरू कर दी थी क्योंकि मुझे लगने लगा था यह किस्मत नहीं हो सकती। आज मैं तुम्हें वही सोच दूंगा जिसने मुझे उस 16 बार वाले सवाल का जवाब दिया। चलो शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, अगर मार्केट में हर कोई पैसा कमाने आया है तो फिर पैसा खोता कौन है? सच ये है, मार्केट कोई एटीएम मशीन नहीं है। ये एक पैसे ट्रांसफर करने की मशीन है और ज्यादातर मामलों में पैसा जाता है छोटे ट्रेडर्स की जेब से और पहुंचता है बड़े खिलाड़ियों की जेब में। अब यहां असली सवाल पैदा होता है, ये बड़े खिलाड़ी एंट्री कहां लेते हैं? क्या वो भी हमारी तरह कैंडल देखकर बाय करते हैं? बिल्कुल नहीं। कुछ साल पहले मैं भी वही गलती करता था जो आज ज्यादातर ट्रेडर्स कर रहे हैं। मुझे लगता था मार्केट सपोर्ट पर बाय करना और रेजिस्टेंस पर सेल करना ही ट्रेडिंग है। शुरुआत में मुझे लगता था मेरी किस्मत खराब है। बाद में समझ आया समस्या किस्मत की नहीं थी, समस्या समझ की थी। मैं उस जगह एंट्री ले रहा था जहां स्मार्ट मनी एग्जिट ले रही थी और मैं एग्जिट ले रहा था जहां स्मार्ट मनी एंट्री ले रही थी। फिर मैंने एक बात समझी, बिग प्लेयर्स कभी भी वहां एंट्री नहीं लेते जहां भीड़ एंट्री लेती है। वो हमेशा वहां एंट्री लेते हैं जहां लिक्विडिटी मौजूद होती है। अब सवाल है, लिक्विडिटी क्या होती है? इसे बहुत सिंपल भाषा में समझते हैं। मान लीजिए एक गांव में एक व्यापारी आता है, उसे 1 लाख बोरी गेहूं खरीदना है, लेकिन गांव में हर किसान के पास सिर्फ 10-10 बोरी गेहूं है। अब वो व्यापारी क्या करेगा? उसे हजारों किसानों की जरूरत पड़ेगी। ठीक इसी तरह बिग प्लेयर्स को भी मार्केट में बहुत बड़े ऑर्डर लगाने होते हैं। अगर वो अचानक बाय करना शुरू कर दें तो कीमत तेजी से ऊपर भाग जाएगी और उन्हें खराब कीमत पर एंट्री मिलेगी। इसलिए वो एक खास जगह का इंतजार करते हैं जहां बहुत सारे स्टॉप लॉस मौजूद हों, जहां लिक्विडिटी जमा हो चुकी हो। रिटेल ट्रेडर सोचता है मार्केट सपोर्ट से ऊपर जाएगी, लेकिन बिग प्लेयर्स सोचते हैं सपोर्ट के नीचे कितने स्टॉप लॉस पड़े हैं, क्योंकि वही लिक्विडिटी है और लिक्विडिटी ही उनका असली टारगेट है। एक बात शायद तुम्हें अजीब लगेगी, यह सुनने में जितना थियोरेटिकल लगता है, असल में इससे कहीं ज्यादा मैकेनिकल है। मैं तुम्हें ठीक वही दिन बताता हूं जब मुझे यह पहली बार आंखों के सामने दिखा। मार्केट कई दिनों से एक रेंज में घूम रही थी। मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में देखा, 10 अलग अलग लोग एक ही बात कह रहे थे, सपोर्ट बहुत मजबूत है, यहां से बाय करो। मैंने भी वही किया, मेरे साथ साथ हजारों लोगों ने वही किया। सभी का स्टॉप लॉस लगभग एक ही जगह था, सपोर्ट के थोड़ा नीचे। अब जरा सोचिए, बिग प्लेयर्स ये सब देख रहे थे, उन्हें पता था सपोर्ट के नीचे हजारों स्टॉप लॉस पड़े हैं। अचानक मार्केट सपोर्ट के नीचे गिरती है, एक बड़ी लाल कैंडल बनती है, चारों तरफ डर फैल जाता है और फिर कुछ मिनटों में मार्केट वापस ऊपर आ जाती है सपोर्ट के ऊपर और तेजी से भागने लगती है। लिक्विडिटी स्वीप पूरी हो चुकी थी, स्टॉप लॉस हिट हो चुके थे और बिग प्लेयर्स को अपनी बाय पोजीशन बनाने के लिए पर्याप्त लिक्विडिटी मिल चुकी थी। अब ठीक यही पैटर्न रेजिस्टेंस पर भी दोहराया जाता है, बस उल्टी दिशा में। मार्केट कई दिनों से रेजिस्टेंस से नीचे आ रही होती है। लोग सोचते हैं अगर रेजिस्टेंस टूट गई तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा, बस इंतजार करो। धीरे धीरे हजारों बाय ऑर्डर्स जमा होने लगते हैं। बिग प्लेयर्स रेजिस्टेंस नहीं देखते, वो उसके ऊपर मौजूद लिक्विडिटी देखते हैं और फिर एक दिन मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर निकल जाती है। सोशल मीडिया पर उत्साह बढ़ जाता है और ठीक इसी समय रिटेल ट्रेडर्स सबसे ज्यादा उत्साहित होते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ा जाल होता है, लिक्विडिटी ट्रैप। प्राइस ऊपर जाती है, बायर्स अंदर आते हैं, बिग प्लेयर्स अपनी पोजीशन उन्हें बेचते हैं
और मार्केट तेजी से नीचे गिर जाती है। रुको, यहाँ एक ईमानदार सवाल तुम्हारे लिए है। पिछले 1 महीने में कितनी बार तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है और उसके ठीक बाद मार्केट उस दिशा में गया है जिसकी तुमने उम्मीद की थी? गिनती करना अभी दिमाग में। अगर वो नंबर 3 से ज्यादा है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही बनी है। अब यहाँ एक गहरी बात समझनी जरूरी है, क्योंकि यह पूरा खेल सिर्फ चार्ट पर नहीं खेला जाता, यह तुम्हारे दिमाग पर भी खेला जाता है। मार्केट का सबसे बड़ा बैटलफील्ड निफ्टी या बैंक निफ्टी नहीं है, यह इंसान का दिमाग है। जब मार्केट लगातार ऊपर जा रही होती है, हर जगह एक ही आवाज सुनाई देती है, बुल रन शुरू हो गया है। भीड़ उत्साहित होने लगती है और ठीक इसी समय बिग प्लेयर्स सबसे ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बायर्स मिल गए हैं। अगर किसी को सेल करना है तो उसे बायर चाहिए, और जब पूरी दुनिया बाय करने लगे तब स्मार्ट मनी के पास एग्जिट लेने का मौका आ जाता है। मुझे याद है एक दोपहर जब मैंने ठीक यही गलती की थी। मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा था। टेलीग्राम ग्रुप में हर तरफ मैसेज आ रहे थे, अभी नहीं तो कभी नहीं। मेरा दिल तेज धड़क रहा था, मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर बेचैन थीं। मैंने बाय कर लिया बिना किसी कंफर्मेशन के। 15 मिनट के अंदर मार्केट पलट गया और मैंने 3,500 रुपए गंवाए। और इसका दूसरा पहलू उतना ही खतरनाक है। जब मार्केट अचानक गिरना शुरू करती है, न्यूज चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज, सोशल मीडिया पर पैनिक, व्हाट्सएप ग्रुप्स में डर। लोग सोचते हैं सब खत्म हो गया और हजारों लोग डरकर सेल कर देते हैं। लेकिन कई बार जिस जगह रिटेल ट्रेडर डरकर बेच रहा होता है, उसी जगह बिग प्लेयर्स खरीद रहे होते हैं, क्योंकि वो इमोशन से नहीं, प्रोबेबिलिटी से सोचते हैं। याद रखिए, मार्केट में सबसे महंगी भावना लालच है और सबसे खतरनाक भावना डर। बिग प्लेयर्स दोनों का इस्तेमाल करते हैं, चार्ट पर नहीं, तुम्हारे दिमाग पर। अब जब तुम समझ चुके हो लिक्विडिटी क्या है और ये भावनाओं को कैसे इस्तेमाल करती है, अब वक्त है ये जानने का बिग प्लेयर्स ठीक ठीक कहां एंट्री लेते हैं। मार्केट में 3 ऐसी जगह होती हैं जहां बिग प्लेयर्स सबसे ज्यादा सक्रिय पाए जाते हैं। पहली, ऑर्डर ब्लॉक। दूसरी, डिमांड जोन। तीसरी, लिक्विडिटी गैप के बाद का रिवर्सल एरिया। पहले ऑनर डर ब्लॉक को समझते हैं। इंटरनेट पर इसके बारे में बहुत बातें होती हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसका असली मतलब समझते हैं। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब कोई जादुई बॉक्स नहीं है। इसका मतलब है वो जगह जहां इंस्टीट्यूशंस ने बड़े ऑर्डर लगाए थे, यानी जहां से एक बड़ी चाल शुरू हुई थी। मुझे एक ट्रेड याद है जहां मैंने पहली बार ये कॉन्सेप्ट सच में लागू करके देखा। एक स्टॉक कई हफ्तों से साइडवेज चल रहा था, बिल्कुल बोरिंग, कोई मूवमेंट नहीं। फिर एक दिन बिना किसी न्यूज के एक बड़ी हरी कैंडल आई और उसके बाद लगातार तेजी। मैंने वो जोन मार्क कर लिया जहां से वो मूव शुरू हुआ था। 2 हफ्ते बाद प्राइस वापस उसी जोन में आया। मैंने वहीं एंट्री ली, छोटी पोजीशन, सिर्फ 15,000 रुपए की। स्टॉक उसी जोन से फिर उछला और मुझे पहली बार एहसास हुआ ये कोई किस्मत नहीं थी, ये एक पैटर्न था। रिटेल ट्रेडर्स को लगता है मार्केट भाग रही है तो अभी बाय कर लो, कुछ छूट ना जाए। यही फियर ऑफ मिसिंग आउट है और यही डर करोड़ों रुपए मार्केट से निकालकर बड़े खिलाड़ियों की जेब में डाल देता है। अब डिमांड जोन को समझते हैं। ये वो जगह होती है जहां बायर्स सेलर्स पर हावी हो जाते हैं और नतीजा तेज उछाल। लेकिन स्मार्ट मनी ट्रेडर्स सिर्फ उछाल नहीं देखते, वो पूछते हैं ये उछाल शुरू कहां से हुई थी। एक बार मैंने एक गलती की जो मुझे आज भी याद है। मैंने एक डिमांड जोन देखते ही एंट्री ले ली, बिना किसी कंफर्मेशन के, बिना ये देखे कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। स्क्रीन पर मेरी पोजीशन हरे से लाल होने में सिर्फ 7 मिनट लगे। मैंने 1,200 रुपए गंवाए, छोटी रकम, पर उस रात मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि मुझे समझ आया मैंने सिर्फ एक बॉक्स देखा था, कॉन्टेक्स्ट नहीं समझा था। प्रोफेशनल ट्रेडिंग सिर्फ जोन ड्रॉ करने का खेल नहीं है, यह कॉन्टेक्स्ट समझने का खेल है। अब आते हैं तीसरे और सबसे शक्तिशाली एंट्री एरिया पर, लिक्विडिटी गैप रिवर्सल। यही वो जगह है जहां बड़े खिलाड़ी अक्सर सबसे शानदार एंट्री लेते हैं। रेजिस्टेंस के ऊपर लिक्विडिटी स्वीप होती है, सभी ब्रेकआउट बायर्स अंदर आ जाते हैं, फिर प्राइस वापस रेजिस्टेंस के नीचे आ जाती है, ट्रैप पूरा हो जाता है, भीड़ फंस जाती है और स्मार्ट मनी को एंट्री मिल जाती है। मुझे एक ऐसी ट्रेड याद है जहां मैंने पहली बार इसे पहचानने में कामयाबी पाई। मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर निकला, वॉल्यूम में उछाल आया, हर तरफ उत्साह था। मैंने एंट्री नहीं ली, मैं सिर्फ बैठा रहा, अपनी कॉफी पीते हुए, खिड़की के बाहर देखते हुए। अगले 40 मिनट में मार्केट वापस रेजिस्टेंस के नीचे आ गया।
और जैसे ही ये हुआ, मैंने शॉर्ट पोजीशन ली। ये मेरी सबसे साफ और सबसे कॉन्फिडेंट ट्रेड में से एक बनी। इस पूरे खेल में सबसे महत्वपूर्ण चीज धैर्य है। स्मार्ट मनी कभी भागती नहीं, उसे पता है मार्केट रोज खुलेगी। लेकिन रिटेल ट्रेडर हर कैंडल में पैसा कमाना चाहता है, और इसी जल्दबाजी में वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अगर तुम अभी तक इस वीडियो के साथ हो तो शायद तुम सच में अपनी ट्रेडिंग को बदलना चाहते हो। और अगर सच में यही चाहते हो तो मैं तुम्हें बता दूं, मैंने अपनी पूरी जर्नी, हर वो 16 बार का दर्द जो मैंने शुरुआत में बताया, एक डिटेल्ड फ्रेमवर्क में लिखा है। ये इस चैनल की बाकी वीडियोस में मिलेगा। अगर तुम इसी कंफ्यूजन से गुजर रहे हो जिससे मैं गुजरा था, वहां जरूर देखना। अब एक आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात समझनी बाकी है। प्रोफेशनल ट्रेडर और एमेच्योर ट्रेडर में सबसे बड़ा अंतर क्या है? प्रोफेशनल ट्रेडर का लक्ष्य सही साबित होना नहीं होता, उसका लक्ष्य पैसा कमाना होता है। एमेच्योर ट्रेडर हर बार सही साबित होना चाहता है, और जब ट्रेड गलत जाता है वो स्टॉप लॉस नहीं लेता, क्योंकि उसका ईगो बीच में आ जाता है। एक सवाल तुम्हारे मन में आ सकता है, ये तो सिर्फ बड़े फंड्स की सोच लगती है, एक छोटे ट्रेडर के लिए क्या ये लागू होती है? हाँ, बिल्कुल लागू होती है। ये सोच साइज की मोहताज नहीं, मानसिकता की बात है। चाहे तुम्हारे पास 10,000 रुपए हो या 10 करोड़, मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं है। मार्केट को तुम्हारी पोजीशन का पता भी नहीं है। मार्केट सिर्फ लिक्विडिटी खोज रही है, और अगर तुम्हारी पोजीशन उसके रास्ते में है तो मार्केट तुम्हें भी स्वीप कर देगी। यह व्यक्तिगत नहीं है, यह सिर्फ बिजनेस है। लेकिन अभी एक आखिरी रहस्य बाकी है, शायद सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि बिग प्लेयर्स सिर्फ लिक्विडिटी और साइकोलॉजी नहीं समझते, वो रिस्क मैनेजमेंट भी समझते हैं। सच ये है, बिग प्लेयर्स हमेशा सही नहीं होते। कोई भी फंड मैनेजर 100% सही नहीं होता, फिर भी वो अरबों रुपए कैसे कमाते हैं? क्योंकि उनका ध्यान जीतने पर नहीं, बचे रहने पर होता है। मुझे एक बहुत महंगा सबक याद है। एक बार मैंने एक ट्रेड में अपने कैपिटल का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगा दिया था, यह सोचकर कि यह मौका दोबारा नहीं आएगा। स्टॉक उल्टा चला गया। मैं अपनी कुर्सी से उठकर कमरे में टहलने लगा, बार बार स्क्रीन देखता, फिर वापस टहलता। उस एक ट्रेड ने मुझे इतना नुकसान दिया जितना मुझे रिकवर करने में 3 महीने लगे। उस रात मैंने खुद से एक वादा किया, अब कभी किसी एक ट्रेड को इतना बड़ा नहीं बनने दूंगा कि वो मेरा पूरा भविष्य तय कर सके। कल्पना कीजिए, 2 ट्रेडर्स हैं। पहला हर ट्रेड में अपनी पूरी पूंजी लगा देता है, दूसरा हर ट्रेड में सीमित जोखिम लेता है। कुछ महीनों बाद पहला मार्केट से बाहर हो जाता है, दूसरा लगातार आगे बढ़ता जाता है। ट्रेडिंग कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं, एक लंबी मैराथन है। अगर आज की यह बात तुम्हारे अंदर कहीं गूंजी है, अगर तुम्हें भी वो 16 बार वाला एहसास कभी हुआ है, तो कमेंट में लिखना, मैं अब लिक्विडिटी को समझने लगा हूं। और अगर तुम इस सोच को और गहराई से समझना चाहते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहां हम सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सीखते, हम मार्केट की साइकोलॉजी समझते हैं। मुझे वो 16 बार आज भी याद हैं, वो 80,000 की पोजीशन, वो 4,000 का नुकसान, वो हैरानी जो हर बार होती थी। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि यही दर्द एक दिन मुझे ये पूरी समझ देगा। शायद तुम्हारे लिए भी वो दौर अभी है। इसलिए अगली बार जब तुम चार्ट खोलो, सिर्फ ये मत देखना कि प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे। खुद से पूछना, लिक्विडिटी कहाँ है, भीड़ क्या सोच रही है, बिग प्लेयर्स क्या देख रहे होंगे। ये एक सवाल तुम्हारी ट्रेडिंग की दिशा बदल सकता है। मार्केट में सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं है, सबसे बड़ी ताकत सही सोच है। और जिस दिन तुम्हारी सोच बदल जाती है, उसी दिन तुम्हारी ट्रेडिंग बदलना शुरू हो जाती है।